नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। यमन में अमेरिकी हवाई हमला, 68 लोगों की मौत, 47 घायल। अफ्रीकी प्रवासियों को रखने वाले डिटेंशन सेंटर पर की एयर स्ट्राइक। पुतिन ने किया 3 दिन के एक तरफा सीज फायर का ऐलान, 8 मई से होगा लागू। यूक्रेन से भी ऐसा ही करने की उम्मीद जताई। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील साइन, 63,000 करोड़ रुपए में मिलेंगे 26 राफेल मरीन। पहला फाइटर जेट 2028 में पहुंचेगा भारत। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में बिजली गुल, एयरपोर्ट मेट्रो बंद, मोबाइल नेटवर्क ठप। यूरोप के इलेक्ट्रिकल ग्रिड में आई खराबी, लाखों लोगों पर असर। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तकरार जारी। शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर नहीं हुई कोई बात। चीन ने खारिज किया अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद 7 मई से शुरू होगा नए पोप को चुनने के लिए कॉन्क्लेव। 130 कार्डिनल्स डाल सकेंगे वोट। कनाडा में आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। पीएम मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच मुकाबला। कनाडा के वैंकूवर में एसयूवी ने भीड़ को रौंदा, 11 लोगों की मौत। सड़क पर लापू लापू फेस्टिवल मना रहे थे लोग। हिरासत में एशियाई युवक। और अब बात पहलगाम हमले की। एक कहावत है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का आक्रामक रुख देखते हुए पाकिस्तान की जान हलक में अटकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अकड़ बरकरार है। पाकिस्तान आतंकवाद को अभी भी पनाह दे रहा है। खबर है कि पीओके में मौजूद 7 से ज़्यादा आतंकी लॉन्च पैड्स पर मौजूद आतंकियों को पाक आर्मी की शरण में रहने का आदेश दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आकाओं ने की थी। कश्मीर की बैसरन घाटी में खून खराबे के लिए उन्हें पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग दी गई थी। पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने अपने लॉन्च पैड्स से आतंकियों और अपने लोगों को हटाने का मौखिक आदेश जारी किया है। आतंकी लॉन्च पैड्स लीपा, जुरा, दुधिनियाल, केल, शारदी, सरदारी और कोटली इलाकों में स्थित हैं। लश्कर ए तैयबा के 3 बड़े पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंपों से ट्रेनिंग लेकर आतंकी इन लॉन्च पैड्स पर तैनात किए जाते हैं, जहां उन्हें घर जैसे ठिकानों में हथियारों और खाने पीने की सुविधाओं के साथ रखा जाता है और मौका मिलने पर भारत में घुसपैठ करके आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अब पाकिस्तान आर्मी को खौफ है कि इन लॉन्च पैड्स को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए आतंकियों को महफूज जगहों पर ले जाने का फैसला लिया गया है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग और सेना पर हमले के बाद पाकिस्तान आर्मी के आंतरिक हालात बहुत खराब हुए हैं। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान की घटनाओं के बाद कई पाकिस्तानी सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। इन घटनाओं से पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई में भारी बौखलाहट फैल गई है। इधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पहलगाम हमले की जांच तेज कर दी है। घटनास्थल से मिले सैंपल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। एनआईए ने चश्मदीदों के बयान भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। जांच एजेंसी आईजी, डीआईजी, एसपी स्तर के अधिकारियों के बयान भी दर्ज कर रही है। एनआईए इस हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल्स, लोकल नेटवर्क और संभावित स्लीपर सेल्स की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है। जांच में यह भी पता चला है कि हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से 3 पाकिस्तानी और 1 लोकल आदिल ठोकर हुसैन था। ये आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से तकरीबन 20-22 घंटे पैदल चलकर पहलगाम आए थे। हमला करने वाले आतंकियों ने एक लोकल कश्मीरी और एक टूरिस्ट से मोबाइल फोन छीने थे। एनआईए के अधिकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से पूरे बैसरन घाटी में सुराग तलाश कर रहे हैं। लोकल आतंकी आदिल ठोकर हुसैन 2018 में मजहबी तौर पर
कट्टरपंथी बनने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। वो लीगल दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गया था, जहां उसने लश्कर तैयबा के साथ ट्रेनिंग ली थी। 2024 में वो कश्मीर घाटी लौट आया और कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार बन गया। उसने पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को पनाह दी और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई। इसके अलावा वो आतंकवादियों के लिए गाइड का काम भी करता था। उसकी मदद से ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कोकरनाग के जंगलों में तकरीबन 22 घंटे की ट्रैकिंग की थी। जांच में ये भी सामने आया है कि आदिल ने अपना नेटवर्क भी बना रखा था। टूरिस्टों के दरमियान रोजी रोटी कमाने वाले भी उसके मुखबिर थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए भी पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है। बुधवार से ही एनआईए की टीम बैसरन के अलावा कश्मीर के कई इलाकों में जांच कर रही है। अब इस मामले में एक अहम गवाह भी सामने आया है। आतंकी हमले के दौरान टूरिस्टों की फोटोग्राफी करने वाला एक लोकल फोटोग्राफर जांच एजेंसी को मिला है, जो पहलगाम में आतंकी हमले के वक्त एक पेड़ पर छुप कर बैठ गया था। खबर है कि गोलीबारी शुरू होते ही उस फोटोग्राफर ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। इस वीडियो को अहम सबूत माना जा रहा है। इससे हमले की पूरी जानकारी मिल सकेगी। वहीं ये जानकारी भी सामने आ रही है कि हमलावर आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आकाओं से बात कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने AK-47 और M4 राइफल से गोलियां चलाई थीं। बैसरन घाटी में मौका वारदात से चाइनीज स्टील कारतूस भी मिले हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर सकते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकी अचानक दुकानों के पीछे से आए और उन्होंने टूरिस्टों को कलमा पढ़ने को कहा। जब वो लोग कलमा नहीं पढ़ सके तो 4 लोगों को उन्होंने बहुत करीब से गोली मारी। गोली चलते ही भगदड़ मच गई और पर्यटक इधर उधर भागने लगे। तभी दूसरे 2 आतंकवादियों ने जिप लाइन एरिया के पास से गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 2 विदेशियों समेत 26 सैलानियों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। इस आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। मरने वालों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लोग शामिल हैं। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं और कई बड़े एक्शन लेने की तैयारी है। और अब बात भारत फ्रांस की राफेल डील की। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। सोमवार को नई दिल्ली में भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस डील पर साइन किए। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल विमान खरीदेगा। ये राफेल लड़ाकू विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई CCS की बैठक में इस डील को मंजूरी दी गई थी। खबरों के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील तकरीबन 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में मंजूरी दी गई थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। भारत इन राफेल मरीन विमानों को INS विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने इन विमानों में भारत की ज़रूरत के हिसाब से कई बदलाव भी किए हैं। इनमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के ज़रूरी टूल्स भी मुहैया करवाएगी। राफेल मरीन की डील होने से पहले भारत फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट भी खरीद चुका है।
2016 में हुई इस डील के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचे थे। इन्हें एयरफोर्स के अंबाला और हाशिनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। ये डील 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी। राफेल मरीन विमान के फीचर्स एयरफोर्स के राफेल विमान से ज़्यादा एडवांस हैं। राफेल एम यानी राफेल मरीन का इस्तेमाल नौसेना के विमान वाहक पोत में होगा। 50.1 फीट लंबे राफेल एम का वजन 15,000 किलोग्राम तक है। फ्यूल कैपेसिटी भी 11,202 किलोग्राम है, जिससे ये ज़्यादा देर तक उड़ान भर सकता है। ये सिंगल और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान के फोल्डिंग विंग्स भी काफ़ी मजबूत हैं। इसकी रफ्तार 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल एम सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज़्यादा बेहतर है। उड़ान भरने के बाद 3,700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। राफेल एम में ताकतवर एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मार करने में सक्षम हैं। ये विमान पनडुब्बियों को ढूंढकर उन्हें ध्वस्त करने वाले ख़ास रडार से लैस है। और ख़ास बात यह है कि राफेल एम में बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। इससे इसकी रेंज और ज़्यादा बढ़ सकती है। भारतीय नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने MiG-29K फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में मॉडर्न राफेल एम फाइटर जेट से नभ, थल और जल में इंडियन नेवी की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 विमान हैं। ये विमान INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। इनके रखरखाव की मांग बढ़ने के चलते भारत राफेल मरीन विमान खरीद रहा है। 2022 में नौसेना ने कहा था कि विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसकी जगह बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश की जा रही है। इंडियन नेवी ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 57 फाइटर जेट लेने की योजना बनाई थी। इसके लिए गोवा में फ्रांस के राफेल मरीन और अमेरिका के बोइंग 18 का ट्रायल भी हुआ था। 2022 में भारत ने अमेरिका और फ्रांस से अपने प्रपोजल की सीमा बढ़ाने की मांग की थी, मगर इसके लिए सिर्फ फ्रांस तैयार हुआ, जिसके बाद भारत के पास राफेल मरीन खरीदने का ही ऑप्शन बचा था। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।